ये पाकिस्तान के पुण्यतिथि का जश्न था। 10 मिनट पहले हम लोग जश्न मनाए हैं। ये पाकिस्तान के खात्मे का जश्न था। सायरन बजाकर, घंटी बजाकर हम लोग बजाएं कि हम तैयार हैं, जिस बाप को बुलाना है बुला कर लेकर आओ, उसको भी मारेंगे और तुमको। मोदी जी हम लोग को आदेश दे, मूत देंगे तो पाकिस्तान दहा जाएगा। बहनों पर गर्व है जिन्होंने खड़ा होकर, अरे मर्दों की बात छोड़ दो, एक हमारी महिला ने आपको बता दिया कि कितनी आपकी औकात है, अच्छी तरह से बता दिया। ये कुत्ता का पूछ है, सुधरने वाला नहीं है। कब तक नहीं सुधरेगा ये? जब तक भारत का झंडा नहीं लड़ेगा पाकिस्तान में, तब तक नहीं सुधरेगा। पूरे भारत का झंडा लड़ना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में। घर में घुसकर पहले भी मारे थे, घर में घुसकर आज भी मारे हैं। अव्वल बलाओगे तो फिर मारे। करना है अब, सीधे लाठी से डंडा मार देना है, लाठी से सीधे लाठी से हूड़ देना है। अब देखिए हमारा सरवा सोचेगा कि बंदूक फायर करना है, तब तक के दो लाठी दुए लाठी में तो कामे कहानी दोनों बम खत्म। इन लोग लात के देवता का नाम है, लात के देवता बात से नहीं सुनता, इससे सुनने वाला नहीं है। इसको फिर मारेंगे और फिर मारेंगे, जो बजाय नहीं आएगा उसको भी लपटेंगे। इस तरह से हमारे माता बहनों के जो मांग से सिंदूर छीना गया, उसका बदला जो है आज हमारे वीर जो जवान है वो लेने का काम किया, और उस लाल सिंदूर का बदला आतंकवादी के लाल खून से लेने का काम किया। उससे महिला और पुरुष इतना सब समान है, एकदम सब सामान्य है। पूरा जनी पाकिस्तान थोड़ी है कि सिर्फ पुरुष को पढ़ने के अलावा महिला को नहीं है। हमारी महिला जाके उसको जवाब देके आई है कि तुम जो अपनी महिला को बुर्का और हिजाब में ढक के रखते हो, हमारी महिलाएं भारत में विंग कमांडर बन के और पाकिस्तान में हमला करती है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, पूरे भारत के लोगों में खुशी है। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, विशाल जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं। सुबह सुबह का इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। एकदम धनाकेदार, खनाकेदार और तबलेदार ही खबर रहा, और पाकिस्तान पे मातम बन रहा था। न्यूज़ खुला, दिल को बड़ा सुकून आया, लेकिन थोड़ा सा सुकून आया और चाहिए, एक धक्का और चाहिए, एक धक्का और पूरे पाकिस्तान के चौक चौराहे पर हिंदुस्तान का झंडा मन गदगद हो जाएगा। आज ऑपरेशन यहाँ पे ड्रिल किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे देश पर अगर किसी चीज़ का होगा तो उस पर इस तरह का जो घटना होगा तो उससे बचना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये हर आज को पहली बार नहीं हुआ था, 62 में हुआ था, 71 में हुआ था। ये होता है, ये घटना जब भी कुछ होता है तो अपना देश के लोगों को बताने समझाने को होता है। ये हम लोग उसको जश्न के रूप में मनाए हैं। ये पाकिस्तान के पुण्यतिथि का जश्न था। 10 मिनट पहले हम लोग जश्न मनाए हैं। ये पाकिस्तान के खात्मे का जश्न था। सायरन बजाकर, घंटी बजाकर हम लोग बजाएं कि हम तैयार हैं, जिस बाप को बुलाना है बुला कर लेकर आओ, उसको भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे। क्या एक युद्ध ही आखिरी रास्ता है क्या भारत के लिए, या कुछ और भी हो सकता है? कहा गया सोना सज्जन साधु जन, ये लोग वही आदमी है। ये लोग कभी जुड़ने वाला नहीं है। ये लोग को मार ही से सुनता है। कल रात में मारे, फिर सुबह में बमबारी, गोलीबारी कर रहा था, बंदूकबारी कर रहा था। ये कुत्ता का पूछ है, सुधरने वाला नहीं है। कब तक नहीं सुधरेगा ये? जब तक भारत का झंडा नहीं लड़ेगा पाकिस्तान में, तब तक नहीं सुधरेगा। पूरे भारत का झंडा लड़ना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में। घर में घुसकर पहले भी मारे थे, घर में घुसकर आज भी मारे हैं। अव्वल बलाओगे तो फिर मारेंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है। भारत की सरकार, मोदी जी नहीं, भारत सरकार, भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से हमारे जवानों ने जिस तरह शहादत की बदला ली, दिल गदगद हो गया। अरे कल भी घर में घुस के मारे थे, आज भी घुस के मारे और आगे भी मारेंगे। इन लोग लात के देवता का नाम है, लात के देवता बात से नहीं सुनता, इससे सुनने वाला नहीं है। इसको फिर मारेंगे और फिर मारेंगे, जो बजाय नहीं आएगा उसको भी लपटेंगे बढ़िया से। हमारे सेना पे गर्व है, पूरी तरह से गर्व है। अरे उन दोनों बहनों पर गर्व है जिन्होंने खड़ा होकर, अरे मर्दों की बात छोड़ दो, एक हमारी महिला ने आपको बता दिया कि कितनी आपकी औकात है, अच्छी तरह से बता दिया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मुसलमान इस जो युद्ध होगा तो साथ नहीं है। यहाँ पे तो देखने को मिल गया कि उसमें भी एक मुसलमान है उसमें। अरे इसी तो पूछ रहे हैं, आप धर्म पूछ के मारे थे, हम एकजुट होके मारे तुमको, कि बता दिए कि हम धर्म पूछ के नहीं, एकजुट होके मारेंगे। और हिंदुस्तान में एकजुटता की पहचान है, इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा किया गया, कैसे देख रहे हैं इस ऑपरेशन को? दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल करे सबका। देख लो मेरा सिंदूर का कीमत कितना बड़ा अदा चुका रहा है पाकिस्तान, पूरा चुका रहा है। अभी और बाकी है, इससे होने वाला छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मिट्टी में मिला देना है। ये हमको तो अपना जवान पे गर्व है। तीनों थल सेना का जितना भी सेना है ना, सब पे मेरा गर्व है। आज ऑपरेशन मॉक ड्रिल देखा गया कि पूरे देश के लोग, जो भी मोदी जी या सरकार जो उसने कहा, पूर्णतः रूप से सभी लोग एकजुट होकर मान रहे हैं। अभी का माहौल में हिंदुस्तान का हर एक जनमानस सेना के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारत सरकार। राजनीतिक होते रहेगा, वाद विवाद होते रहेगा। अभी के माहौल में हम लोग मोदी जी के साथ है, पर्सनल। ये माहौल में विरोध होता रहेगा, अलग बात है। अलग बात है, विरोध तो आज भी कल भी करेंगे,
लेकिन अभी समय विरोध करने का देश की बात आएगा तो देश के साथ रहेंगे। मोदी जी हम लोग को आदेश दे, मूत देंगे तो पाकिस्तान दहा जाएगा। मूत दीजिएगा तो पाकिस्तान दहा जाएगा। ऐसा जलजला, ऐसा बाढ़ ला देंगे, मूत देंगे हम तो पाकिस्तान दहा। चलिए, पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मन रहा है, कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर? बहुत अच्छा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से हमारे माता बहनों के जो मांग से सिंदूर छीना गया, उसका बदला जो है आज हमारे वीर जो जवान है वो लेने का काम किया, और उस लाल सिंदूर का बदला आतंकवादी के लाल खून से लेने का काम किया। उससे हमको गर्व हो रहा है, गर्व है, पूरा गर्व है हमारे भारतीय सेना पे, हमारे देश के जो तमाम जो नेता है उन पर जो इस तरह का जो काम किए हैं उन पर हमें बहुत सारा गर्व हो रहा है। बहुत ऑपरेशन नहीं करना है, अब सीधे लाठी से डंडा मार देना है, लाठी से सीधे लाठी से उड़ देना है। अब देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए ये बच्चा बोरा लाठी ही हमारे लिए काफी है, आइटम बम ये सब नहीं, बल्कि लाठी से ही मार कर तोड़ने का काम करता है। किसका लाठी है? मेरा लाठी नहीं है, पता ना, गांधी जी का। ये बिहार का लाठी है। अच्छा, बिहार का लाठी जब चलता है ना तो पता है इसमें तेल लगा के जब पिलाया जाता है इसको, तब जब मारा जाता है ना तो पता चलता है कि उसको जो AK-47 उससे बहुत अच्छा काम करता है। बिहार का दोहराठा लाठी जब पड़ता है ना तो कहाँ का सब भूत भाग जाता है। वो कहावत है कि मारेंगे लाठी से तो भूत भगा देंगे, बिहार में ये कहावत है। बिहार के लोग मतलब लाठी से मार देंगे जी। हाँ, बिहार के लाठी से मार कर। अब POK की बात चल रहा था कि POK पे कब्जा करेंगे, अब POK हमको नहीं चाहिए, अब पूरा पाकिस्तान पे हमको कब्जा चाहिए। हो जाएगा कब्जा? क्या नहीं होगा, पाकिस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बेटा था, अखंड भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। बेटे ना हुआ ना जी, तो वही हमारा हो जाएगा, फिर हमारा होगा। जब लाठी चलेगा तो फिर हमारा होगा। यानी उन लोग एटम बम चलाए, गोलीबारी चलाए, आप लोग लाठी से मार के दौड़ बस लाठी से, यही काफी है। सब कह रहा था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। अरे उसी में तो उलझाए हुए थे बेटा को, उसी में तो बेटा को उलझा दिए थे। पता चला मोदी जी का क्या स्टॉक है, चला कि बाप होता है और बेटा रहता है। 56 इंच का छाती जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो करने का काम किया, और 56 इंच का छाती जो है वो देखने को मिल रहा है। और 56 इंच का छाती लॉजिक होता है कि 56 इंच का से जो छाती है वो देखने को मिला है, क्या कि अब 2025 में जो है वो देखने को मिला 56 सीना का छाती जो है। हमारे देश में भी कुछ लोगों को फिर से गोलीबारी किया गया है, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। फिर से मोदी जी को और बड़ा मास्टर स्ट्रोक या बड़ा बोल सकते हैं। मोदी जी जो है ना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक ऐसा हमला करेंगे जो पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे पूरे। हाँ, और बिहार का युवा जो है लाठी लेके तैयार है। बिहार का जो युवा है लाठी लेके तैयार है। मोदी जी अपना सेना लेके तैयार है, तो बिहार को मौका मिलेगा तो लाठी लेके पहुंच कुछ दोस्तों देखिए, फिर से एक युवक है जो लाठी लेके यहाँ पे पाकिस्तान को धमका रहा है कि आपका आइटम बम कुछ काम नहीं करेगा, मेरा लाठी ही काफी है। इस युवक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लाठी से बंदूक की लड़ाई लड़ा जा सकता है? बिल्कुल लड़ा जा सकता है। एक बिहारी 100 पर भारी, हम बिहारियों की पहचान है लाठी। यानी लाठी से कुछ देना धर के, बिल्कुल। उस सर्वा सोचेगा कि बंदूक फायर करना, तब तक के 2 लाठी में तो कमे कहानी, दोनों बम खत्म, दोनों बम खत्म। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है मोदी जी द्वारा, मोदी जी को बधाई देंगे। बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे ही हम लोग मोदी जी के पीछे पागल थोड़े ही हैं। हम लोग कहते हैं ना कि लोग कोयला में से हीरा ढूंढते हैं, तो हम लोग मोदी जी को ढूंढे हैं भैया। कुछ लोग कहते थे मोदी जी के अंदर क्या है, आज सभी देशवासी मोदी जी के ऊपर गर्व कर रहे हैं। मोदी जी के अंदर कुछ था, तभी तो हम लोग 10 साल 15 साल से उनको झेल रहे हैं, ढो रहे हैं। और हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है कि सिंदूर का बदला सिंदूर से। उन पाकिस्तानियों ने हमारी बहनों को मांग को सुना किया था, सिंदूर को मिटाया था। ठीक 12 दिन बाद मोदी जी ने उनकी बहनों का भी सिंदूर को मिटाया है और हमारी बहनों को इंसाफ दिलवाया है। पूरी तरह से इंसाफ मिल चुका है। क्या और चाहिए? बिल्कुल, अभी और चाहिए। अभी सबा खान को लाएंगे। किसको? सबा खान को। अच्छा। ईमान मुनील को लाएंगे, पाकिस्तानी सबसे खूबसूरत आइटम है वो। क्या कीजिए? अरे वो अभी धमकी दिया है ना कि नरेंद्र मोदी जी का जो अहमदाबाद में स्टेडियम है उसको उड़ाएंगे, तो उसको उड़ाने के लिए वही बम उन लोग के पास है ही, उसके अलावा कोई बम बारूद है ही नहीं। वही लोग को लेकर चले आएंगे, उसी का बम उसी के ऊपर फेंकेंगे, साला इसी मर जाएगा। हमारे सेना एक बहादुरी का परिचय दिया है। हमारी महिला सेना ने घर में पाकिस्तान को घुसकर गोली मारी, वहाँ पे 9 आतंकवादी जो टेंट था उसको उड़ा दिया। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत बढ़िया काम किया है। महिला का सुहाग उजाड़ा गया, महिला का सिंदूर छीना गया और बोला गया जाओ बता दो हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान बताने आया था कि अब तुम्हारा सिंदूर छीनेंगे। सिंदूर तुम महिला का छीना, खून का सिंदूर लगा के पाकिस्तान में आए। आगे भी हमारा इंडियन आर्मी ऐसे ही रिटेलिएट करेगा और इस बार कोई एस्केलेशन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि अगर महिला जो 9 कैंप को उठाई, अगर यही पुरुष जाता तो 9000 कैंप उठा के मार देता। महिला पुरुष फिर बातें कहाँ से आ गया?
योग्य थी तो गई। हमारी देश की महिला और पुरुष इतना सब समान है। एकदम सब सामान्य है। पूरा जन पाकिस्तान थोड़ी है कि सिर्फ पुरुष को पढ़ने के अलावा महिला को नहीं है। हमारी महिला जाके उसको जवाब दे के आई है कि तुम जो अपनी महिला को बुर्का और हिजाब में ढक के रखते हो, हमारी महिलाएं भारत में विंग कमांडर बन के और पाकिस्तान में हमला करती है, एयर स्ट्राइक करती है। विंग कमांडर अभिनंदन था तो विंग कमांडर सिंह करके हम नाम भुला रहे हैं, और इंडिया का जो थे इंडियन आर्मी का वो सोफिया कुरैशी करके थे। तो वहाँ जो बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है, यहाँ देखिए कि मुस्लिम महिला सोफिया कुरैशी जाके पाकिस्तान को जवाब दे के आई है। तो ये हमारा इंडियन आर्मी का पराक्रम है, ये ब्रेवरी है। मोदी जी द्वारा कहा जा रहा था कि पटना में पूरे यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया है। सभी लोग, पूरे देश के लोग, पटना के देखें इनकम टैक्स चौराहा पे, इनकम टैक्स डाक बंगला चौराहा पे और तमाम जगह पे मोदी जी का एक एक बात को भारत के लोग ने फॉलो किया है। बिल्कुल करेगा। मोदी जी अभी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं ना है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लीडर हैं। और बात जब देश की आएगी तो देश का जो भी सर्वोच्च आदमी पद पे होंगे वो जो बोलेंगे उसका बात फॉलो किया जाएगा, जो देश हित में होगा। और बात अगर हमारे दुश्मन को मिटाने की है तो मोदी जी चाहे साष्टांग दंडवत होने बोले, एक पैर पे खड़ा होने बोले, पूरा देश, पूरा समाज और पूरा धर्म सब एक पैर पे खड़ा है और भारत के सेना के साथ है। सेना को जो कार्रवाई करना है करे, हम लोग उनके साथ हैं। चाहे अगर रुपया घटे, तंत्र घटे, संत्र घटे, भारत का खजाना घटे तो चंदा लेके भी, लेकिन उसको मिटाना है।